की भी सेशन रहेगा, क्या चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, कुछ भी। विद्या बेटा आप। सर हम वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में इक्वेशंस करेंगे। तीन ही चीज़ तो है यार पूरे, मतलब इसमें क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर। टेम्परेचर, यस। तीसरे के सिवाय कोई है ही नहीं ना, और हमारे पास कोई है ऐसा। विद्या बेटा आपकी तो आवाज़ ही नहीं आ रही है। क्या बोल रही है बच्ची, क्या बोल रहे हो बेटा आप? हाँ सर, तब हो आप। चलो कोई बात नहीं। क्या लिखा है मैंने यार, क्या लिख दिया, बिहेवियर ऑफ गैसेस बेस्ड ऑन द आइडिया दैट गैस किसने डिस्कवर किया था बेटा, पता है? काइनेटिक ग्रेट मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन। कोई प्रॉब्लम इसके बारे में ही बताओ। सिर्फ कहानी लिखी, इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ गैसेस बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द गैसेस कंसिस्ट ऑफ रैपिडली मूविंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ना बेटा। जनरली क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो काहे के लिए टाइम वेस्ट करें, बिहेवियर ऑफ गैसेस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। हेलो, यस सर। आप लोग कुछ बोलो तब तो फिर स्टार्ट करें हम वहाँ से। देखो जनरली हमारे पास क्या रहेगा, देखो तीन वेरिएबल है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इन तीनों के इर्द गिर्द कहानी क्या करेगी बेटा, घूमेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, कहानी के स्टार्ट बाद में करेंगे, पहले हम लोग ले लेते हैं आइडियल गैस के बारे में। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस।
मुझे थ्योरी लिखने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, बट मैं क्या करूँ, लिखना पड़ेगा मुझे। एजम्पशन, क्या क्या एजम्पशन हो सकते हैं बेटा, कुछ जो आप लोग बता सकें। कोई तो बताओ। सर टेम्परेचर से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। और कुछ। सर ऐसे असम्पशन। हम्म। सर प्रेशर से भी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, और वॉल्यूम बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। चलो मैं ही समझाता हूँ, तुम लोग रहने दो। इधर देखो, एक्चुअली होता क्या है, एक तरीके से देखो, ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी रहती है। कैसी प्रॉपर्टी रहती हैं, आपको दिखती थोड़ी है कि दिखती है, ये बताओ। नहीं सर। विद्या बेटा आप कुछ बोल नहीं रहे हो, कुछ तो बोलो आप। सच एज बेटा क्या, प्रेशर, वॉल्यूम एंड बेटा क्या, टेम्परेचर, है ना। इसको ऐसा लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस रिलेट टू माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस सच एज द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, है ना। टू, बच्ची क्या बोल रही है, पढ़ो बेटा, बताओ क्या बोल रही है। सच एज, देखो हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, इसकी स्पीड निकालेंगे, मोमेंटम निकालेंगे, ठीक है ना, गैस के, और क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन्हीं के बीच में रिलेशन रहेगा, ठीक है ना बेटा, अब ठीक है। अरे बताओ, यहाँ कोई प्रॉब्लम है क्या, अभी यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं नो रहती, सर। जंक्शन है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले छोटे छोटे जंक्शन जो आपको याद करने हैं, तो देखो दूसरा जंक्शन जो आपको याद रखना है, सबसे पहले क्या, ये हमेशा याद रहना चाहिए, पूछे जा सकते हैं, हालांकि पूछेगा नहीं कोई आपसे, बट याद रहना चाहिए। ये सही लिखा है ना, क्या लिखा है, डेंसिटी ऑफ गैस इज कांस्टेंट इन, डेंसिटी ऑफ गैस इज कांस्टेंट इन, फिर कांस्टेंट लिख दिया मैंने, क्या हो रहा है यार, डेंसिटी ऑफ गैस इज कांस्टेंट, अब ठीक है, द डेंसिटी ऑफ गैस इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट ऑफ कंटेनर, मतलब जितना भी कंटेनर में हमारे पास गैस रहेगी, उसको क्या मान के चलेंगे बेटा कि उसकी डेंसिटी हर जगह क्या है, इक्वल है किसी कंटेनर के अंदर, ठीक है ना, अलग अलग नहीं है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। अरे भाई यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है क्या,
हाँ सर। फिर ऐसा मान के चलेंगे कि एवरी गैस, ठीक है ना, कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा, पार्टिकल नोन एज बेटा क्या, जिनको हम लोग क्या नाम से जानेंगे, मॉलिक्यूल, है ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। द मॉलिक्यूल ऑफ gases the molecule of particle size of given gases is constant but different gas different than those of another gas। ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। देखो अभी सभी समझा दूंगा, मैं थोड़े लिख दूं, लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, 2 मिनट देना, ठीक है, फिर मैं समझा रहा हूँ।
आप लोग बोर हो रहे होगे ना, बस 1 मिनट और है ना। कौन आ जा रहा है भाई? चलो देखो कहानी क्या क्या लिखी है। ये तो मान लो एक तरीके से क्या है, इसकी कहानी थ्योरी है, ठीक है ना। हेलो, दोनों लोग हो ना? यस सर। क्या रिद्या बेटा, आप आ जा रहे थे? तो कहानी मैंने क्या लिखी है ध्यान से देखो, इसको बाद में समझना, ठीक है। क्या लिखा है कि एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, ठीक है, नोन एज, बेटा क्या उनको हम लोग क्या नाम से जानेंगे? मॉलिक्यूल्स, है ना। हेलो, यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर? ठीक है, कह रहा एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, उनको ये तो आप 9th क्लास में पढ़ा है आपने, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं ना। फिर देखो क्या लिखा है हमारे पास, द मॉलिक्यूल पार्टिकल साइज गिवन गैसेस इज अ कांस्टेंट। यानी कि मान लो सपोज करो कि आपके पास हाइड्रोजन गैस है, ठीक है ना, और एक तरफ नाइट्रोजन गैस है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक तरफ हाइड्रोजन गैस है, एक तरफ नाइट्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस के जो पार्टिकल रहेंगे सेम साइज के रहेंगे, और जो नाइट्रोजन गैस के पार्टिकल रहेंगे वो सेम साइज के रहेंगे। लेकिन अगर कंपैरिजन करोगे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस का, तो दोनों के पार्टिकल का साइज बेटा क्या होगा? अलग अलग होगा। क्लियर? हेलो, अरे ये वाला बताओ समझ में आया कि नहीं आया ये वाला? यस सर। ठीक है, फिर हमारे पास फिफ्थ क्या लिखा है कि द वैल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल इज कंपैरिजन टू द वैल्यूम ऑफ गैस। देखो छोटे किस पार्टिकल से मिलके बना बेटा? वो मॉलिक्यूल से मिलके बना, बट मॉलिक्यूल्स का वैल्यूम हम लोग क्या करेंगे? नेग्लिजिबल काउंट करेंगे। किसके कंपैरिजन में? उसके वैल्यूम ऑफ गैस के। वैल्यूम ऑफ गैस मतलब जैसे मान लो किसी सिलेंडर में वैल्यूम भरा है, तो हम लोग किसको काउंट करेंगे? वैल्यूम को काउंट करेंगे, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा है कि जितने भी हमारे पास क्या होते हैं बेटा? गैसेज होती हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या फॉलो करते हैं बेटा? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हेलो, नो सर। ठीक है ना। किसको फॉलो करते हैं? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को फॉलो करते हैं। देखो अभी इसका डेरिवेशन करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये वाला। द टाइम स्पेंड इन द कोलिजन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स है, दो मॉलिक्यूल्स, उनके बीच का जो टाइम ऑफ कोलिजन होता है नेग्लिजिबल होता है। लेकिन जो सक्सीजिव कोलिजन होता है, सक्सीजिव कोलिजन मतलब अभी निकालूंगा मैं, ठीक है, वो क्या होगा बेटा? द नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वैल्यूम इज द गैस रिमेन कांस्टेंट। ये आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, ठीक है ना। हेलो, जब आप स्कूल का पेपर देने जाओगे अपने सीबीएसई बोर्ड का, ठीक है, क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। एक थ्योरी बन जाएगी ये, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर एक मिनट। हाँ हाँ बिल्कुल। चलो भाई, एक हमको एक थ्योरी भी निकालना है आज, मतलब एक डेरिवेशन भी करना है। ओके सर। फिर देखो क्या लिखा है मैंने कि मॉलिक्यूल कंसिस्ट, क्या लिखा है? कॉन्स्टेंटली कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। अच्छा बताओ, कभी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, जैसे कि ठंडी हवाएं चल रही हो और इससे भी ठंड का सीजन चल रहा है ना, दरवाजे खिड़कियां सब खोल के सो, कैसा लगेगा बेटा रात में? अरे ठंड लगेगा कि नहीं लगेगा? हवाएं यस आएंगी सर। ना, ठीक है। और अगर आप बंद कर दोगे तो क्या हवाएं आएंगी? अरे बताओ, बंद कर दोगे तो क्या हवाएं आएंगी? नहीं आएंगी ना। तो आपने ये देखा कि इससे एक पता चलता है कि जो हवाएं, जो भी गैसेज होती है बेटा, वो ऑलवेज क्या करती है? कोलाइड करती रहती है वॉल ऑफ कंटेनर से, ठीक है ना। कंटेनर मतलब जहां पर पैक करके रखोगे गैसेज को, तो वो क्या करेंगे बेटा? जो उसका कंटेनर होगा, वॉल होगी, उससे हमेशा मतलब क्या होंगी? बाहर भागने की कोशिश करेंगी।
तभी तो जैसे ही आप बताओ, जैसे सिलेंडर का आप गैस ओपन कर देते हो तो क्या होता है बेटा, तुरंत गैस बाहर निकलने लगती है ना, होता है कि नहीं होता ये? अरे खाना नहीं बनाते आप लोग कोई भी? यस सर, बना। सिलेंडर चालू किया है कभी? यस सर। जैसे चालू करते हो क्या होता है, गैसेस बाहर आने लगती है ना, यस बंद सर। कर देते तो बाहर नहीं आती, मतलब वो हमेशा कोलाइड करती रहती है एक तरीके से। फिर लिखा है यहाँ पर, नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेज एक्ट बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, यानी गैस के जो आपस में मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, ऐसा मान के चलेंगे, ठीक है। फिर ये लास्ट वाला मैंने नहीं समझाया था क्या, कि द डेंसिटी ऑफ गैस इज कांस्टेंट, हम ऐसा मान के चलेंगे कि डेंसिटी बेटा हर जगह कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? अगर उसका वैल्यूम कांस्टेंट है तो डेंसिटी भी कांस्टेंट है, ठीक है ना, एट ऑल पॉइंट ऑफ कंटेनर। और गैसेज भी बेटा एक तरीके से किसको मानेंगे, जैसे पास्कल लॉ समझते हैं ना, पास्कल लॉ पढ़ा है आपने विद्या बेटा? सर वो क्लास लीव हो गई उसकी। लीव हो गई? यस सर। चलो कोई बात नहीं, जान दो, आज इसका नेटवर्क नहीं काम कर रहा। सर आ गए। विद्या बेटा कहाँ जा रहे हो आप? अच्छा तो पास्कल लॉ क्या होता है विद्या बेटा? हाँ सर। बताओ पास्कल लॉ क्या होता है? पास्कला और रास्कला है ना। देखो ये बहुत ज़रूरी है जो अभी मैं डेरिवेशन करने जा रहा हूँ, अगर ये समझ में आ गया तो इस चैप्टर में फिर कुछ नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से समझना, 30 से 40 मिनट डेरिवेशन चलेगा, ठीक है। हो सकता है आपको जल्दी ख़त्म कर दूँ मैं, मेरे अगर आपको समझ में आएगा तो जल्दी हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा लेट तक चलेगा, ठीक है। क्या लिखा है, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, यानी कि हम क्या करेंगे, आइडियल गैस का प्रेशर निकालेंगे, ठीक है। अरे बच्चा पार्टी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। देखो थोड़ा ध्यान लगाना, दिमाग लगाना, और दिमाग को यहीं पर लगाना, ठीक है ना, हर जगह से भटकाना मत, क्योंकि इसी का खेल है, फिर पूरे यूनिट में इसी का खेल चलेगा, ठीक है। क्या लिखा है, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। कुछ मान लेते हैं सबसे पहले, तो हम क्या कंसीडर करते हैं, मैं लिख देता हूँ, कंसीडर अ कोलिजन ऑफ एन molecule of an ideal gas in a cubical container with is of length कैपिटल L। क्या लिखा है बेटा मैंने, क्या लिखा है मैंने, कंसीडर ए कोलिजन ऑफ एन मॉलिक्यूल्स, मतलब एक कंटेनर है जिसके अंदर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भरे हैं आइडियल गैस की, और कंटेनर कैसा बेटा, क्यूबिकल कंटेनर है, ठीक है, जिसकी लेंथ बेटा कितनी है, एल है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे तो अभी मान के चल रहा हूँ ना, अभी बस लिख रहा हूँ कहानी को, ये बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता है? नहीं सर। नो सर। लेट अस कंसीडर that one of these molecule of mass m moving is moving है ना, with velocity v bar in any direction। कोई प्रॉब्लम है? क्या बात है, मजा आ गया। v वेक्टर, ठीक है। ये तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है?
नहीं सर। अच्छा बताओ, कोई कंटेनर है ना, सबसे पहले कंटेनर बना लो जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर क्या कर रहे हो। तो कंटेनर है, क्यूबिकल है, तो क्यूबिकल कंटेनर कैसा होगा बेटा, क्यूब एंड क्यूब एंड क्यूब। मेरे डायग्राम पे मत जाना आप लोग, थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है, बाद में फिर हंसी मजाक करो आप लोग। अरे भाई क्या हो रहा है, क्या क्यूब जैसा दिख रहा है? हाँ सर, परफेक्ट क्यूब ही तो है। चलो अच्छी बात है, मज़ा आ गया फिर तो ये सुन के, आत्मा तृप्त हो गई मेरी। ये एक्स डायरेक्शन है, तो इधर की तरफ वाई डायरेक्शन होगा, इधर की तरफ जेड डायरेक्शन होगा। तो टोटल कितने डायरेक्शन है बेटा हमारे पास, 3 डायरेक्शन है ना। अच्छा देखो यहाँ पर इमेजिनेशन का काम चलेगा सब, तो ये बताओ जब हमारे पास बेटा गैसेस चलेंगी तो कौन कौन से डायरेक्शन में चलेंगी, ये बताओ वेलोसिटी क्या होगी उसकी। तो वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो एक्स डायरेक्शन में कोई वेक्टर चलता है तो उसका नाम देते हैं आई, ठीक है, वाई डायरेक्शन में नाम चलता है तो जे, और के डायरेक्शन में चलता है तो बेटा के, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अरे ये बताओ कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ओके गुड, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा सुन के मैं धन्य हो जाता हूँ। तो बताओ रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या मिलेगी बेटा, रिजल्टेंट वेलोसिटी बताओ जल्दी से। तो v इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा हमारे पास, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर, ठीक है। विद्या बेटा कोई प्रॉब्लम है, कोई दुख नहीं सर, तकलीफ है यहाँ यहाँ तक तक? तो नहीं। अरे क्या बात है, बहुत सही। क्या है हमारे पास, ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल है। अच्छा बताओ, हवाओं की स्पीड अगर एक क्यूबिकल डायरेक्शन में एक घर के कमरे के अंदर है तो क्या अलग अलग चलेंगी? हर जगह क्या हो जाएगा बेटा, वी ऑफ एक्स इक्वल टू वी ऑफ वाई इक्वल टू वी ऑफ जेड, वेलोसिटी तीनों डायरेक्शन में क्या हो जाएंगी बेटा, इक्वल हो जाएगी। तो नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा हमारे पास, ध्यान से देखना, ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, ये बताओ क्या लिख सकते हैं। अगर मैं लिखूँ इसको तो वी ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वी ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वी ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो आप देख सकते हो बेटा कितना आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या है बेटा हमारे पास, तो हो जाएगा v इक्वल टू बेटा कितना, रूट में 3 v रूट मीन स्क्वायर, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। या इसी को आप नाम दे सकते हो बेटा क्या, अच्छा यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों को, v ऑफ एक्स, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और v नेट वेलोसिटी इक्वल टू क्या नाम दे सकते हो, रूट 3 ऑफ वी वाई, ठीक है। v इक्वल टू बेटा क्या लिख सकते हो, रूट 3 ऑफ कितना, v ऑफ जेड, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ तक? नो सर। अरे नहीं सर। और अगर थोड़ा सा इसी को मैं स्क्वायर कर दूँ इसी साइड में, तो मैं वी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 3 v ऑफ एक्स का स्क्वायर और 3 ऑफ v ऑफ वाई का स्क्वायर और 3 ऑफ v ऑफ जेड का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अरे बताओ कोई प्रॉब्लम है वहाँ पर? चलो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, नो सर। ओके, नो प्रॉब्लम।
ओके चलो, इलास्टिकली का मतलब समझ रहे हो ना, कि जैसे मान लो सपोज करो कि यहाँ पर कोई वॉल है, ठीक है, ध्यान समझना मेरी बात, ठीक है। यहाँ पर बेटा क्या हुआ, ये वेलोसिटी इधर गई, टकराई यहाँ से, और वापस रिटर्न इसी डायरेक्शन पे आ जाएगी। और अगर घर का कमरा बंद है बेटा, तो क्या ये हमारे पास बाहर निकल पाएगा ना बेटा? अगर हमारे पास डोर क्लोज है, तो अगर हमारे पास कोई भी वेलोसिटी अंदर घुस गई तो क्या करेगी बेटा? उधर तरह आसपास घूमते रहेगी ना, मतलब आगे आएगी, फिर टकराएगी, फिर जाएगी। यस सर। होता है ऐसा कि नहीं होता? अच्छा बताओ, कभी कभी अच्छी ठंड पड़ रही हो, ठीक है, और आपका कोई मतलब ऐसा हो कि जहाँ पर डोर हो, ठीक है ना, जैसे दरवाज़ा हो, और दरवाज़ा के नीचे यहाँ पर इतना गैप हो, वहाँ से हवाएं आती हैं? कभी देखा है ऐसा, महसूस किया है? और फिर बेटा क्या होता है, फिर हवाएं बाहर निकल जाती हैं वहीं से। कभी ऐसा देखा है कि नहीं देखा? विद्या बेटा कुछ बोल नहीं रहे हो, देखा है कि नहीं देखा ये वाला कभी? मतलब देखना क्या, महसूस किया है कि नहीं किया? हाँ सर, किया है ना। किया है। तो क्या होगा, इट्स वेलोसिटी, अब तो अच्छी बात है। रिवर्स्ड हो जाएगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, रिबाउंड हो जाएगी ना। तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे बेटा कि हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, माइनस होगी, ठीक है। कोई भी डायरेक्शन ले ले बेटा, एक कोई भी ले लेते हैं, एक्स डायरेक्शन ले लेते हैं, ठीक है, होगा तो सबके लिए वही वाला ना, एक्स वाई जेड सबके लिए बराबर ही होगा, तो एक डायरेक्शन कोई भी चूज कर लेते हैं। तो बताओ बेटा मोमेंटम कितना होगा एक्स डायरेक्शन के लिए, बताओ मुझे। एक बार जाने का माइनस, और एक बार बेटा क्या होगा, वापस रिटर्न आने का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे सिंबल से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे घर के कमरे के अंदर गया ये, ठीक है, फिर मैं, अच्छा बताओ जनरली होता क्या है मोमेंटम, P2 माइनस P1 होता है ना, ये बताओ। अरे बच्चा पार्टी, यही होता है ना मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तुम लोग बोल नहीं रहे हो यार। यस सर। यही होता है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो ये बताओ बेटा कि हमारे पास P2 क्या है, अगर एक जा रहा है हमारे पास इधर से, तो एक वापस रिटर्न आ रहा है कि नहीं है? तो अगर हम लोग रिटर्न आने वाले को क्या ले रहे हैं, निगेटिव काउंट आउट कर रहे हैं, कितना हमारे पास MVX, माइनस आने वाला बेटा सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो MVX, ठीक है ना। तो माइनस माइनस कितना हो गया बेटा, प्लस, तो रहेगा तो माइनस का ही सिंबल ना, तो 2MVX, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये आ गया हमारे पास मोमेंटम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा मैं थोड़ा सा, ये तो यहाँ कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? नहीं सर, नहीं गुड नहीं। गुड गुड। अच्छा तो आप फोर्स इक्वल टू क्या होता है, वी नो कि मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस फॉलो लॉज ऑफ बेटा क्या, मोशन ना। सो फोर्स इक्वल टू क्या होता है बेटा, फोर्स F इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ना, तो डेल P ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई बेटा कितना, डेल्टा टी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और फोर्सेज किसके लिए बेटा, एक्स डायरेक्शन के लिए ना बच्चा पार्टी, कोई दुख तकलीफ है यहाँ पर? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, कोई प्रॉब्लम है? बेटा मैं बहुत स्लो बता रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक अभी? नहीं सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। गुड गुड गुड, क्या बात है। अच्छा ये बताओ
जब गैसेज ट्रेवल कर रही है घर के अंदर, ठीक है, फिर समझना, ठीक है ना। जैसे मान लो ये घर है, ठीक है ना, तो इस घर का बेटा क्या है, हमारे पास क्यूबिकल एज था ना, तो मतलब एक हम लोग कोई भी एक घर मान लेते हैं, तो घर की दीवारें हैं, 4 दीवारें हैं ना, ये नीचे वाला तल्ला है, तल्ले का मतलब क्या, ग्राउंड फ्लोर ना। अरे ये बताओ, ये ग्राउंड फ्लोर है ना। तो ये बताओ, अगर ग्राउंड फ्लोर है तो हमारे पास गैसेज यहाँ से जाएंगी एक डायरेक्शन में, और वापस रिटर्न भी तो इसी डायरेक्शन पे आएगी ना। अरे बेटा आप लोग बोल नहीं रहे हो। ये तो गैसेज वापस यहाँ से यहाँ तक जाएंगी, और फिर वापस बेटा क्या करेंगी, वापस रिटर्न होके तभी यहीं आएंगी ना। तो एक बार जाने के लिए अगर लेंथ एल, तो आने के लिए भी लेंथ कितना बेटा, एल ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हमें पता है कि वेलोसिटी इक्वल टू बेटा कितना होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम ना। अरे ये बताओ, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो वेलोसिटी वी ऑफ एक्स इक्वल टू बेटा कितना, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 ऑफ लेंथ। क्योंकि हमने सबसे पहले लिखा है, ध्यान से देखो यहाँ पर, कि हमारे पास बेटा क्या है, क्यूबिकल जो एज है उसकी लेंथ कितनी है बेटा, एल है ना। तो यानी कि घर की जितनी भी साइडें होंगी उनका लेंथ कितना होगा बेटा, एल होगा कि नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और टाइम कितना लगेगा, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी इक्वल टू बेटा कितना, 2 ऑफ एल डिवाइडेड बाई वी ऑफ सर एक्स। ये और एक बार समझाना ये पार्ट। कहाँ नहीं समझ में आया, ये बताओ। सर यही वो सेकंड लास्ट स्टेप, इसमें क्या सेकेंड किया? लास्ट, इसमें क्या किया, देखो अच्छा बताओ। ये आपका घर है, एक कमरा, ठीक है। आपको दूसरी तरीके से समझाता हूँ। ये घर है, आपका कमरा है, ठीक है, आपका कमरा है मान लो, मस्त एकदम मार्बल लगा हुआ है, ठीक है, रईस आदमी हो, ठीक है। ये ग्राउंड फ्लोर है। अब मान लो आप थोड़ा दुखी चल रहे हो, थोड़ा कुछ सोच रहे हो, ठीक है। तो एक, और इसकी लेंथ बेटा कितनी है, घर की लेंथ कितनी है हमारे पास, कमरे का मतलब जो दीवार है उसके नीचे का पूरा एल लेंथ है, ठीक है ना। ऊपर नीचे सब तरफ एल है, चाहे आप इधर ऊपर की तरफ छत साइड में, अब आप भूत तो होने की छत में ऐसे चढ़ जाओगे, ठीक है, दीवारों में, इस साइड दीवारों में चढ़ नहीं सकते, तो ऊपर जा नहीं सकते। हाँ, छत में थोड़ा चल सकते हो आप, ठीक है। तो मान लो आप अपने घर में चल रहे हो पैदल पैदल, तो एक बार बेटा इस कमरे से लेके, मतलब इसी कमरे में एक बार इस दीवार तक गए आप वापस, मतलब यहाँ तक, और एक बार वापस रिटर्न होके यहाँ इस दीवार से फिर यहाँ तक आ गए, ठीक है ना। तो बताओ टोटल कितनी लेंथ आपने कवर की बेटा, ये बताओ। एक बार जाने में, मतलब यहाँ से लेके यहाँ, और एक बार वापस वहीं पर आने में, तो और आना और जाना कितना हुआ बेटा, टोटल लेंथ कितनी हो गई, 2 ऑफ एल हुआ कि नहीं हुआ टोटल लेंथ कवर ना बेटा। और टाइम कितना लगा बेटा, टाइम कितना ड्यूरेशन है, डेल टी। कोई प्रॉब्लम है विद्या बेटा? नहीं सर, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गया ना। तो गैसेज बेटा एक बार आपके कमरे, इस कमरे से इस कमरे तक टकरा गई, और फिर इस कमरे से बेटा क्या हुआ, इस कमरे, कमरे का मतलब है कि एक वॉल से दूसरी वॉल पे, ठीक है ना। मतलब घर के एक वॉल से टकराया, मान लो ये वाली वॉल ए है, तो इसमें बी में, और बी से वापस रिबाउंड होके बेटा कहाँ पर आ गई, ए पे, ठीक है ना। ओके सर। यानी गैस यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से अगेन रिबाउंड होके वापस रिटर्न आ गई, ठीक है ना। तो कितना लेंथ कवर किया बेटा, 2L। तो 2L डिवाइडेड बाई बेटा कितना, V ऑफ एक्स। तो आपने देखा कि डेल टी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2L डिवाइडेड बाई V ऑफ एक्स। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम है। पुट द वैल्यू ऑफ डेल टी इन इक्वेशन बेटा क्या, सेकेंड। कोई प्रॉब्लम है। तो f ऑफ x इक्वल टू बेटा कितना, ध्यान से देखना, ठीक है, जिससे बाद में कोई गलती ना करो। यस सर। तो डेल p ऑफ x डिवाइडेड बाई बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास, जल्दी बताओ। तो इसकी वैल्यू कितना रख सकते हैं, 2 ऑफ l डिवाइडेड बाई बेटा कितना, v ऑफ x। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा पार्टी, कोई प्रॉब्लम है। नो सर। गुड यार, गुड। अच्छा मोमेंटम कितना था, मैंने डेल पी लिखा है, हमारे पास टोटल मोमेंटम कितना हुआ, 2 हो गया ना। अरे यार इसकी वैल्यू भी रखना है, 2 mvx, ठीक है ना, मोमेंटम की वैल्यू है, रख देंगे, क्यों टेंशन लेना। तो देखो ये बेचारा यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, डेल पी ऑफ एक्स, ध्यान से देखना, ठीक है, जिससे प्रॉब्लम ना जाए। तो पी ऑफ एक्स
डिवाइडेड बाई बेटा कितना 2 ऑफ एल। तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितना, डेल पी की वैल्यू माइनस का 2 एम वी ऑफ एक्स इंटू वी ऑफ एक्स। तो डायरेक्ट लिख दूँ वी ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बेटा कितना 2 इंटू एल। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो 2 से 2 भी कैंसिल आउट, ठीक है ना। तो माइनस का बेटा कितना एम वी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एल। सर ये नहीं समझा। नहीं समझा, कहाँ पर बताओ। देखो ये -2 MV। अच्छा ये देखो, हमने अभी जस्ट निकाला था ना, देखो डेल पी एक्स की वैल्यू क्या निकाला था बेटा, जो कोली मोमेंटम निकाला था क्या निकाला था, माइनस का 2 एम इंटू वी ऑफ एक्स निकाला था कि नहीं निकाला था इसकी वैल्यू। अरे अच्छा देखो अच्छा, मोमेंटम ओके ओके सर इक्वेशन समझा। 1 में, ठीक है ना। तो उसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। एफ ऑफ एक्स है, बस ध्यान से देखते रहना, ध्यान नज़र मत हटाना, ठीक है। अभी इधर से अब बताओ, हमें एक चीज़ और पता है, क्या चीज़, कि प्रेशर की डिफिनीशन क्या होती है बेटा, फोर्स पर यूनिट एरिया ना। ये तो होता है कि नहीं होता। तो हम लोग एफ की हाँ जगह क्या सर। लिख सकते हैं बेटा, प्रेशर इंटू एरिया लिख सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इस प्रेशर की जगह क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स इंटू एरिया ए और माइनस का एम वी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एल। तो बताओ हमारे पास पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी बेटा, माइनस का एम वी ऑफ एक्स। देखो ये एक्स सफिक्स में है, ठीक है, तो इसमें मत जाना। एरिया इंटू लेंथ। अच्छा बताओ एरिया इंटू लेंथ बेटा क्या होता है, यही तो वैल्यूम होता है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसकी नहीं जगह हम लोग, इसकी जगह लिख सकते हैं हम लोग माइनस का एम वी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बेटा कितना, वैल्यूम, ठीक है ना। इसको हमने वैल्यूम लिखा है कैपिटल भी, ठीक है, ये वैल्यूम है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। वेलोसिटी और वैल्यूम में कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं सर। क्या बात है, क्या बात है, ठीक है। चलो तो अब ध्यान से देखना, ठीक है, पी ऑफ एक्स इतना हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सर हो गया। एक मिनट बेटा, एक मिनट मुझे रुको तो सही, अभी बहुत सारी चीज़ें चेंज करना है ना, थोड़ा पेशेंस रखो आप। अच्छा जो मोमेंटम मैंने माइनस लिखा था, ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए था, ठीक है। तो इसके लिए इसका निगेटिव सिर्फ ये डायरेक्शन बताने के लिए था, तो इसको आप नेगेटिव कंसीडर मत करना प्रेशर के लिए। तो ये वाली चीज़ यहाँ से हटा देते हैं। रुकना अभी बेटा, अभी हुआ नहीं है, ठीक है, अभी बस 5 मिनट और रुकना, डेरिवेशन निकाल तो दूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो प्रेशर चाहे आप किसी भी डायरेक्शन के लिए रखो, और बात तो बराबर ही रहेगी ना प्रेशर के लिए। तो हमारे पास देखो इधर देखो, ये हो जाएगा वी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू प्रेशर एक्स, कि हमें प्रेशर निकालना है कि हमें प्रेशर इधर दो, एक मिनट, एम इंटू वी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बेटा कितना वी। बस एक मिनट और है। बताओ हम लोग बेटा मोल्स को क्या लिखते हैं, एन इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल एम मतलब स्मॉल एम डिवाइडेड बाई बेटा कितना कैपिटल एम ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो स्मॉल एम की वैल्यू क्या लिख सकते हैं बेटा, मास की वैल्यू एन इंटू कैपिटल एम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना बेटा। यहाँ पर सबको चेंज करते हुए चलते हैं, तो इसकी जगह लिख सकते हैं एन इंटू कैपिटल एम वी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी। अरे बच्चा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर थोड़ा आ जाओ, ये बताओ अगर मुझे इसको कंसीडर कर लूँ मैं किसी भी एक को, बताओ जो हमारे पास वी नेट था, ध्यान देखना, ठीक है, वी नेट का स्क्वायर है, और यहाँ पर इक्वल टू में कितना है 3 वी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है। तो मैं स्क्वायर नेट का डिवाइडेड बाई 3 लिख सकता हूँ, यहाँ पर वी ऑफ एक्स के स्क्वायर की जगह में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसी को चाहो तो आपके लिए क्या बोला जाएगा बेटा, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर रिद्या बेटा। अरे रिद्या बेटा यहाँ कोई प्रॉब्लम है क्या। नहीं सर नहीं है। तो हम लोग वी ऑफ एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, अब देखो प्रेशर तो हर जगह इक्वल होगा, पास्कल लॉ को फॉलो करेगा तो पी ही रहने दो,
एन कैपिटल एम वी ऑफ एक्स की जगह लिख सकता हूँ वी रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बेटा कितना 3, तो 1/3 लगा लो वी कैपिटल में, मतलब ये वैल्यूम है। ये आ गया हमारे पास प्रेशर की वैल्यू, किसी भी डायरेक्शन के लिए इतना ही प्रेशर लगेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है ना, हमेशा ये आपको प्रूव करने के लिए आ सकता है, ठीक है ना, पेपर में, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। अभी रुकना, ठीक है, अभी भगना मत, 5 मिनट और वेट करो। तो कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखेगा, देखो पी वी इक्वल टू क्या होता है बेटा एन आर टी ना, तो 1/3 और बेटा एन एम, और यहाँ पर क्या लिखा है बेटा वी रूट मीन स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ऐसा भी आपको मिल सकता है, ठीक है ना, हम लोग कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं सर। ओके, फिर हमें ऐसा भी मिल सकता है कि जो हमारे पास प्रेशर है बेटा वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एम, ठीक है, एन, ठीक है, और डिवाइडेड बाई बेटा कितना वी, और हम लोग यहाँ कर पी वी इक्वल टू एन आई टी से कंपैरिजन करें तो हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर भी लिख सकते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको मैं बाकी करवा दूंगा, बट ये बताओ यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है। 1/3 एन एम वी रूट मीन स्क्वायर, एन क्या है बेटा नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है ना। विद्या बेटा समझ में आया ये बताओ हाँ सर, मुझे तो समझ अच्छे से, मतलब बना पाओगे इसको, आता तो है सर। क्या चीज़ बेटा बना पाओगे क्या इसको, अगर पेपर में आ गया तो। सर एक बार देख के थोड़ी ना आ जाएगा। हम्म, तो बना लोगे मतलब। सर प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। हाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो बाकी जो कल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब देखो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, पता है, अगर आप लोग जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, पता है, कम से कम तो आपके 10 नंबर के प्रॉफिट हो जाएंगे यहाँ से। अभी देखो इसी का बना देंगे, ठीक है।